सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के त्यौहार, मेले, शैली और भाषा बोलियों से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट। त्योहार चक्र की शुरुआत व अंत क्रमशः होता है। किस त्योहार से त्योहार चक्र की शुरुआत होती है और अंत होता है कौन से त्योहार से? तो साथियों, त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से और समापन होता है गणगौर। त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से और समापन होता है गणगौर से। क्वेश्चन सेकेंड, छोटी तीज श्रावणी तीज कहते हैं जिसे छोटी तीज श्रावणी तीज कहते हैं जिसे कब मनाई जाती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रावणी तीज छोटी तीज मनाई जाती है। और तीज की जो सवारी हैं वो जयपुर में निकलती हैं। साथियों, तीज की जो सवारी है वो जयपुर में निकाली जाती हैं। क्वेश्चन थर्ड, बड़ी तीज सातुड़ी तीज कजली तीज कब मनाई जाती है साथियों? तो भाद्र कृष्ण तृतीया को। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को और बड़ी तीज सातुड़ी तीज कजली तीज कहते हैं वो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्र कृष्ण तृतीया को और बड़ी तीज और कजली तीज के अवसर पर नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है, नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। और कजली तीज की जो सवारी है साथियों वो बूंदी में निकाली जाती हैं। कजली तीज की जो सवारी है वो बूंदी में निकाली जाती हैं। क्वेश्चन 4 साथियों, होली कब मनाई जाती है? होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। लठमार होली महावीर जी की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और कोड़ामार होली साथियों भिनाई की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नेक्स्ट 5, 200 वर्ष पुराने नाहन पर्व का आयोजन कोटा के किया जाता है। 200 वर्ष पुराने नाहन पर्व का आयोजन कहाँ पर किया जाता है साथियों? तो कोटा के आबा और सागौद में किया जाता है। कोटा के आबा और सागौद में। क्वेश्चन 6, ग्रामीण अंचल में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं कौन से पर्व के अवसर पर होते हैं? तो साथियों अक्षय तृतीया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया आती है साथियों वैशाख शुक्ल तृतीया को ग्रामीण क्षेत्र में अबूझ सावा कहते हैं। पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ग्रामीण अंचलों में इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। फिर भी ग्राम प्रशासन वगैरह इस दिन मुस्तैद रहता है कि बाल विवाह नहीं हो। तो अक्षय तृतीया साथियों मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। 7, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है साथियों? तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। गोगा नवमी कब मनाई जाती है साथियों? भाद्र कृष्ण नवमी को। और भाद्र कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है साथियों? तो माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। एक सामान्य शिक्षक के लिए यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। मिलान से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को, गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को और भाद्र कृष्ण अष्टमी को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और साथियों बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी को। क्वेश्चन 1, माहेश्वरी समाज की राखी मनाई जाती है। माहेश्वरी समाज की राखी सामान्य रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन माहेश्वरी समाज की जो राखी मनाई जाती है वो साथियों भाद्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। भाद्र शुक्ल पंचमी को। और इस दिन को कहते हैं ऋषि पंचमी के दिन मनाई जाती है। क्वेश्चन 9, गणगौर पर्व कब मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्यौहार है साथियों चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। और गणगौर की जो सवारी प्रसिद्ध है वो जयपुर और उदयपुर की। गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर और उदयपुर की। और जैसलमेर में केवल गवर की पूजा की जाती है। तो गणगौर मनाया जाता है साथियों चैत्र शुक्ल तृतीया को। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला मनाई जाती है। क्वेश्चन 12, बीकानेर का स्थापना दिवस किस त्योहार पर हुई या बीकानेर की स्थापना किस त्योहार के अवसर पर हुई साथियों? ये इस प्रकार से है थोड़ा। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी।
महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती जैन समाज से संबंधित है, मनाई जाती है। क्वेश्चन 14, जैन समाज के पर्व हैं 10 लक्षणम पर्व, पर्युषण पर्व, सुगंध दशमी, महावीर जयंती और रोट तीज और अष्टहालिका। ये सारे जो पर्व हैं वो जैन समाज से संबंधित हैं। याद रखें, ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार के विभिन्न जो पर्व हैं 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व, सुगंध दशमी, महावीर जयंती और रोट तीज और अष्टहालिका, ये जैन समाज के पर्व हैं। और महावीर जयंती अपने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, शक संवत 78 AD से। क्वेश्चन 16, चित्रकार निशारदान का संबंध है। चित्रकार निशारदान का संबंध किस शैली से है? तो चित्रकार निशारदान का संबंध साथियों चावण शैली से है, चावण शैली से। और निशारदान को महाराणा अमर सिंह का प्रक्षय था। निशारदान का संबंध चावण शैली से। क्वेश्चन 17, नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली राजसमंद के अंदर स्थित है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर। नाथद्वारा शैली को धार्मिक शैली भी कहते हैं, धार्मिक शैली भी कहा जाता है। और नाथद्वारा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। और नाथद्वारा शैली की पिछवाई कला यानी कि श्रीनाथ जी के पीछे साज व सजावट के स्वरूप लगे पर्दे और केलों के परों पर जो कार्य किया जाता है, सजावट की जाती है, उसको पिछवैया कहते हैं। पिछवैया नाथद्वारा में की प्रसिद्ध हैं और नाथद्वारा शैली को धार्मिक शैली भी कहते हैं। और वल्लभ संप्रदाय का इसके ऊपर प्रभाव है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला चित्रकार कमला व इलायची का संबंध है। कमला व इलायची का संबंध किन सी शैली से है? तो साथियों राइट आंसर है नाथद्वारा शैली की। कमला और इलायची महिला चित्रकार नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन 19, भारत में यक्ष शैली का जन्मदाता माना गया है। भारत में यक्ष शैली का जन्मदाता श्रृंगधर को माना गया है। श्रृंगधर को याद रखें। 20, चित्रकार डालचंद का संबंध है। चित्रकार डालचंद का संबंध मारवाड़ शैली से। चित्रकार डालचंद का संबंध मारवाड़ शैली से है। और महाराजा अभय सिंह के दरबार में ये डालचंद रहते थे। और मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। और मारवाड़ शैली का जो प्रमुख वृक्ष है वो आम है। और मारवाड़ शैली का जो मुख्य पशु है वो है ऊंट। और मारवाड़ शैली का जो मुख्य पक्षी है खंजन पक्षी। खंजन पक्षी का संबंध मारवाड़ शैली से है। और डालचंद मारवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार हैं। महाराजा अभय सिंह के कार्यकाल के दौरान दरबार में डालचंद रहते थे। क्वेश्चन 21, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय स्थित हैं। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय स्थित हैं साथियों। तो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर। 22, हिमानुद्दीन उस्ता का संबंध है उस्ता कला से। हिमानुद्दीन उस्ता का संबंध है उस्ता कला से। और उस्ता कला क्या होता है साथियों? ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण। नेक्स्ट, उस्ता कला मथेरन कला का संबंध किस जिले से है या किस शैली से है? उस्ता कला या मथेरन कला का जो संबंध है वो साथियों बीकानेर शैली से है। याद रखें, उस्ता कला और मथेरन कला प्रसिद्ध हैं। बीकानेर की किस शैली से संबंधित हैं? तो बीकानेर शैली से। उस्ता कला और मथेरन कला याद रखें। 24 क्वेश्चन, अनूप महल बीकानेर में है स्थित हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? अनूप महल बीकानेर में है सुनहरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सुनहरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। वेसरी आभूषण का संबंध है साथियों। तो वेसरी आभूषण का संबंध, वेसरी नाक का आभूषण है। वेसरी नाक का आभूषण है। 26, चांदनी रात में संगोष्ठी। चांदनी रात में संगोष्ठी चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो साथियों चांदनी रात में संगोष्ठी चित्र के चित्रकार हैं अमरचंद। 27, चित्र निर्माण केंद्र सूरत खाना की स्थापना की थी। चित्र निर्माण केंद्र सूरत खाना की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। सवाई जय सिंह ने सूरत खाना की स्थापना की थी जो चित्र निर्माण से संबंधित था। साहिबराम शालिग्राम लालचंद प्रमुख चित्रकार थे अपने सूरत खाना के। और साहिबराम शालिग्राम लालचंद का जो संबंध है वो जयपुर शैली से है। आदमकद चित्र प्रमुख विशेषता कौन सी शैली की है? तो जयपुर शैली की। आदमकद यानी कि बड़े
राजा महाराजा के बड़े कद के अंदर बड़े चित्र बनाए जाते थे। आदमकद चित्र प्रमुख विशेषता है साथियों जयपुर शैली की। और साहिबराम शालिग्राम लालचंद जयपुर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। चित्र निर्माण केंद्र सूरत खाना की स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। 28 आला गिला आरआईएस फ्रेस्को बुनो व मोरा कशी हैं भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है। भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है। आला गिला आरआईएस फ्रेस्को बुनो और मोरा कशी भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति। क्वेश्चन 29 बूंदी शैली। बूंदी शैली का जो स्वर्ण काल है वो उम्मीद सिंह का जो काल है बूंदी शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास जो हुआ उम्मीद सिंह के दौरान हुआ था। रंगीन चित्रशाला का निर्माण भी उम्मीद सिंह ने करवाया था। और बूंदी शैली की विशेषता है जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रण बूंदी शैली की विशेषता है। 30 किस शैली को शिकार शैली चित्रों के लिए भी जानी जाती है? शिकार शैली कौन सी शैली को कहते हैं साथियों? तो कोटा शैली है। कोटा शैली को शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। कोटा शैली शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। 31 शेखावटी शैली के चित्रकार हैं साथियों बालूराम चेजारा जयदेव और तनसुख। शेखावटी शैली के चित्रकार बालूराम चेजारा जयदेव और तनसुख। कोटा शैली के चित्रकार रघुनाथ दालू गोविंद राम नूर मोहम्मद और लच्छी राम ये कोटा शैली के चित्रकार हैं। इसको अच्छी तरह से आप समझें। चित्रकार से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सामान्य जानकारी आपको होनी भी चाहिए। ठीक है। सरस्वती भंडार उदयपुर में स्थित है। पोथी खाना जयपुर में स्थित है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में स्थित है। जैन भंडार जैसलमेर में स्थित है। अच्छी तरह से अपने माइंड के अंदर बैठा दिए साथियों। किसी भी प्रकार से क्लू को समझते हुए अच्छी तरह से अपने दिमाग के अंदर बैठाएं कि सरस्वती भंडार कहाँ स्थित है? उदयपुर में। पोथी खाना जयपुर में, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में और जैन भंडार जैसलमेर में स्थित है। 33 राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। इनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में प्रकाशित हुई थी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कुवलई माला के लेखक हैं तो उद्योतन सूरी कुवलई माला के लेखक हैं। 35 यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थानी जॉर्ज गियर्सन ने राजस्थान की जो बोलियां हैं उनको दो भागों में बांटा था। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी मेवाड़ी बागड़ी और शेखावटी ये बोलियां आती हैं। और पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी हाड़ौती मेवाती और अहिरवाटी। पूर्वी राजस्थान इधर वाले भाग की जो बोलियां हैं ढूंढाड़ी हाड़ौती यहाँ दक्षिणपुर के भाग, मेवाती अलवर भरतपुर के और अहिरवाटी। और मारवाड़ी मेवाड़ी बागड़ी और शेखावटी ये पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। 36 मेवाती बोली का संबंध है साथियों अलवर भरतपुर मेव क्षेत्र भी कहते हैं। तो मेव क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है अलवर भरतपुर। 37 इटली निवासी डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का संबंध है किस रियासत से हैं? कर्म स्थली थी इनकी। इटली निवासी डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का संबंध बीकानेर रियासत से हैं, बीकानेर से हैं। और एल.पी. टेसीटोरी ने सर्वेक्षण और संग्रह का कार्य किया था। इनकी कार्यस्थली थी बीकानेर। इटली निवासी थे डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। क्वेश्चन 38 भीलों का चित्तैया कहा जाता है। भीलों का चित्तरक साथियों गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। और इनका जो गोवर्धन लाल बाबा का जो प्रमुख चित्र हैं जिन्हें भीलों का चित्तैया कहा जाता है, प्रमुख चित्र हैं बारात प्रमुख चित्र हैं गोवर्धन लाल बाबा का। और गोवर्धन लाल बाबा का संबंध है राजसमंद कांकरोली से। 39 टकमन 28 का संबंध है चित्रकला के विकास हेतु, गायन विकास हेतु और लोक नाट्य से संबंधित। तो चित्रकला के विकास हेतु
गायन विकास हेतु और लोक नाट्य से संबंधित तो टकमन 28 का जो संबंध है साथियों चित्रकला के विकास के हेतु ये उदयपुर में स्थित है। टकमन 28 चित्रकला विकास हेतु संस्था। क्वेश्चन 40 पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित हैं। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान भी उदयपुर में स्थित हैं। 41 राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय है साथियों उदयपुर में, याद रखें उदयपुर में। 42 ढूंढाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। ढूंढाड़ी क्षेत्र कहा जाता है तो ढूंढाड़ी क्षेत्र के जयपुर के आसपास का क्षेत्र जयपुर दौसा बगरू दूदू तक का जो क्षेत्र है, जयपुर दौसा बगरू दूदू तक का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन 43 हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती बोली जाती है, तो साथियों दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती बोली जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी झालावाड़ 12 जिले आते हैं। कोटा बूंदी झालावाड़ और 12 जिले आते हैं। हाड़ौती दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। 44 राजस्थान की किस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। राजस्थान की किस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, तो साथियों मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। और मेवाती कहाँ बोली जाती है, अलवर भरतपुर में। अलवर भरतपुर ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन यमुना मथुरा से लगे हुए क्षेत्र हैं, इसलिए वहाँ पर ब्रज क्षेत्र और ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो ब्रज भाषा का प्रभाव है मेवाती बोली पर पड़ा हुआ है। 45 मालवी बोली का क्षेत्र है। मालवी राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र। मालवी बोली राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, याद रखें साथियों। 46 संत दादू व उसके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है। संत दादू दयाल का कार्य क्षेत्र कहाँ था, जयपुर। तो जयपुर को ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। तो संत दादू और उसके शिष्यों की जो रचना है वो कौन सी भाषा में होगी, ढूंढाड़ी में होगी। इसे झाड़सही भी कहते हैं। ढूंढाड़ी झाड़सही एक प्रकार के सिक्के भी हैं। तो दादू और उसके शिष्यों की जो रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में हैं। 47 अचलदास खिचीरी वचनिका किसकी रचना है। अचलदास खिचीरी वचनिका किसकी रचना है, तो शिवदास गार्डन की रचना है साथियों अचलदास खिचीरी वचनिका। 48 विशलदेव रासो, सगत रासो, खुमान रासो, हमी रासो। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए दिया हुआ है विशेष रूप से। इसका जो मिलान करने के बाद में प्लीज कमेंट के अंदर इसका उत्तर आंसर बताएंगे आप। 49 विजयदान देथा की बातारी फुलवाड़ी लोक कथा में कितने खंड हैं। विजयदान देथा की जो बातारी फुलवाड़ी लोक कथाओं का एक ग्रंथ है उसके अंदर कितने खंड है, तो उसके अंदर 13 खंड है। कितने खंड है साथियों, 13 खंड है। 50 राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार हैं। राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा गया है, तो शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा गया है, शिवचंद्र भरतिया। 51 मिंजर व लीलटास प्रमुख काव्य संग्रह किसके हैं। मिंजर व लीलटास प्रमुख काव्य संग्रह किसके हैं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के हैं या कन्हैयालाल सेठिया के। तो साथियों ये मिंजर व लीलटास धरती धोरारी पितल और पातल कन्हैयालाल सेठिया की अमर कृतियां हैं। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की नहीं है, याद रखे, मिस कंफ्यूजन में नहीं हुए। मिंजर और लीलटास कन्हैयालाल सेठिया। 52 हूँ गोरी किण पियूरी ये उपन्यास हैं, किस लेखक हैं, यादवेंद्र शर्मा। हूँ गोरी किण पियूरी उपन्यास के लेखक हैं यादवेंद्र शर्मा। 53 रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो रचनाएं हैं, मांजल रात, कैरे चकवा बात, मुम्मल अमूलक वाता, गिर ऊंचा चढ़ा। इसको आप एक अच्छी तरह से याद कर दें। मांजल रात में कैरे चकवा बात, मुमल री अमूलक वाता, गिर ऊंचा ने ऊंचा चढ़ा। इस तरीके से याद कर दे। मांजल रात में कैरे चकवा बात, मुमल री अमूलक वाता, गिर ऊंचा चढ़ा, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इस प्रकार से आप याद करें। 54 विजयदान देथा की रचनाएं दुविधा अलेकु हिटलर
सपन प्रिया अंतराल उलझन, दुविधा में है अलेखू हिटलर, दुविधा में है अलेखू हिटलर, सपन प्रिया में अंतराल और उलझन, सपन प्रिया में अंतराल और उलझन। ये जो रचनाएं हैं विजयदान देता की हैं, याद रखें। 55 अजमेर की लहर, अजमेर की लहर पत्रिका के साहित्यकार कौन है? तो प्रकाश जैन। अजमेर की लहर पत्रिका के साहित्यकार हैं प्रकाश जैन। और कांकरोली की संबोधन, कांकरोली की संबोधन पत्रिका के साहित्यकार हैं कमर मेवाड़ी, कमर मेवाड़ी। 56 राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर में मोस्ट क्वेश्चन है। और इस राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है उसका नाम है जागती ज्योत, जागती ज्योत, जागती ज्योत है, बीकानेर से निकलती हैं। 57 निम्न में से संत दादू के शिष्य नहीं है, निम्न में से संत दादू के शिष्य नहीं है पूछ रहा है। तो रज्जब जी हैं, जगन्नाथ दास हैं, गरीब दास हैं, सुंदर दास हैं, ये चारों हैं साथियों। चारों रज्जब दास जी संत दादू के जो प्रमुख शिष्य थे, रज्जब जी को कहा जाता है प्रमुख शिष्य। और जगन्नाथ दास, गरीब दास, सुंदर दास ये भी दादू के शिष्य हैं, तो सभी शिष्य हैं। 58 इनको इसलिए बताया गया है कि साथ में आप चरणदास जी याद करें। चरणदास जी दादू के शिष्य नहीं है। चरणदास जी अष्टांग योग, भक्ति सार और ज्ञान सूर्योदय रचनाओं की रचयिता है चरणदास जी। और चरणदास जी के दो शिष्याएं थी, दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई, DS दयाबाई और सहजोबाई शिष्याएं किनकी थी? चरणदास जी की थी। याद रखें, चरणदास जी दादू के शिष्य नहीं है। 59 निशानी रचना किस संत की है? निशानी रचना किस संत की है? तो हरिराम दास की, हरिराम दास की रचना है निशानी। वचनिका किसे कहते हैं? गद्य और पद्य का मिश्रित काव्य, गद्य और पद्य का मिश्रित सम्मिलित रूप है, उसको वचनिका कहते हैं। 61 धमाल, धमाल क्या है? धमाल होली पर गाए जाने वाले गीत, होली पर जो गीत गाए जाते हैं उनको साथियों धमाल कहते हैं। 62 मारवाड़ का गजेटियर, मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है, मारवाड़ का गजेटियर किसे कहते हैं? नैनसिरी ख्यात को, नैनसिरी ख्यात को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। और नैनसिरी ख्यात के रचनाकार थे मुणोत नैन्सी जसवंत सिंह के दरबारी थे, जसवंत सिंह के दरबारी थे। और मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैन्सी को क्या कहा था? राजपुताने का अब्दुल फजल कहा था। मुणोत नैन्सी को राजपुताने का अब्दुल फजल किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। और मुणोत नैन्सी जसवंत सिंह के दरबारी थे और नैनसिरी ख्यात को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। 63 हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन का वर्णन कौन से राशों में स्थित है? हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन का जो वर्णन है वो साथियों खुमान राशों में स्थित है, खुमान राशों में वर्णित हैं। 64 अलाउद्दीन के जालोर के युद्ध का वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन के जालोर 1311 ईस्वी के युद्ध का वर्णन मिलता है कान्नड़देव प्रबंध में। और कान्नड़देव प्रबंध के रचनाकार हैं कवि पद्मनाभ, याद रखें। बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाला, बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाला। 66 पद्मनाभ के रचयिता है मोहम्मद मलिक जायसी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान और पद्मिनी के जौहर का वर्णन है इसमें पद्मावत मोहम्मद मलिक जायसी, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान और पद्मिनी के जौहर का वर्णन किया गया है। 67 हमीर महाकाव्य के रचयिता साथियों हैं नयन चंद सूरी, याद रखें। पद्मावत मोहम्मद मलिक जायसी, अमीर महाकाव्य के नयन चंद सूरी और कन्नड़देव प्रबंध के हैं रचनाकार कवि पद्मनाभ। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। तो साथियों ये थे आज के राजस्थान त्योहार मेले, शैली, भाषा, बोलियों और साहित्य से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लीज़ शेयर एंड लाइक अवश्य करें और अपनी पढ़ाई पे लगातार बने रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।